गुरुग्राम की निजी कंपनी में काम करने वाले अजय चौहान ने घर खरीदने की डील पक्की की है। डाउन पेमेंट के लिए उन्हें अपना प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकालना है। इसके लिए उन्होंने 3 बार ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन तीनों ही बार क्लेम रिजेक्ट हो गया। समझ नहीं पा रहे क्या करें। नए साल में अजय जैसे लाखों लोगों को इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड खाते से जुड़े 5 नए नियम लागू करने जा रहा है। ये नियम कौन कौन से हैं? इन नियमों के लागू होने से कर्मचारियों को कब और क्या फायदा होगा? अजय जैसे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है। नया सिस्टम शुरू होने के बाद पीएफ निकालने के लिए पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें मैनुअल दखल की गुंजाइश बहुत ही कम रह जाएगी। इससे पीएफ खाते से पैसा निकालना काफी इजी हो जाएगा। सिस्टम अपग्रेड का काम जून 2025 तक पूरा होने का अनुमान है। आईटी का नया सिस्टम लागू होने के बाद पीएफ क्लेम के निपटान में तेजी आएगी। प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फ्रॉड की घटनाएं भी कम हो जाएंगी। दूसरे कदम के तहत ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को नए साल में बैंक एटीएम के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की फैसिलिटी देने का ऐलान किया है। इससे 7 करोड़ से ज्यादा सदस्य कभी भी और कहीं भी अपना पैसा निकाल सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें अपने पीएफ का पैसा निकाल लें। पीएफ निकालने के नियम पहले ही लागू रहेंगे। एक बार अपना पीएफ निकासी का क्लेम अप्रूव करवाने के बाद आप इस रकम को एक मुश्त या जरूरत के अनुसार किस्तों में निकाल सकेंगे। इस बारे में श्रम मंत्रालय का कहना है कि नई सेवा शुरू होने के बाद ईपीएफओ सदस्यों को अपने क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए 7 से 10 दिन का इंतजार नहीं करना होगा, जिससे समय की बहुमूल्य बचत होगी। रिटायरमेंट बॉडी ईपीएफओ ने अपने पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया। इसके तहत पेंशन भोगी देश भर के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकालने की सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा साल के अंत में हर साल सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की सुविधा खत्म हो जाएगी। ईपीएफओ की इस पहल का लक्ष्य पेंशन निकासी के संबंध में सदस्यों के लिए सुविधा बढ़ाना है। मौजूदा नियमों के तहत अगर किसी सदस्य ने पेंशन लेने के लिए दिल्ली में किसी बैंक की ब्रांच में खाता खुलवा रखा है और वो बरेली जिले के किसी गांव में रहता है, तो उसे पेंशन से जुड़े कार्यों के लिए हर साल दिल्ली आना पड़ता था। सदस्यों को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक से पेंशन लेने का ऑप्शन मिलने से उन्हें समय और आने जाने के खर्च की बचत करने को मौका मिलेगा। ईपीएफओ कर्मचारियों के फंड की ज्यादा रकम इक्विटी में निवेश की संभावना पर विचार कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में ईपीएफओ का कुल फंड 15.2 लाख करोड़ रुपए था। इस रकम का 95% हिस्सा यानी 1.45 लाख करोड़ रुपए ईटीएफ में निवेश है। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने साल 2015 में ईपीएफ का 5 से 15% तक का फंड ईटीएफ में निवेश की मंजूरी दी थी। शुरुआत में ईपीएफओ ने सिर्फ 5% रकम ही ईटीएफ में लगाई, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10% कर दिया। अब ईपीएफओ 15% की सीमा तक पहुंचने के लिए फंड की 5% रकम इक्विटी में लगाने पर विचार कर रहा है। इस बारे में नए साल में फैसला लिया जा सकता है। ईपीएफ को इक्विटी इन्वेस्टमेंट से वित्त वर्ष 2021 में 14.67% और 2022 में 16.27% रिटर्न मिला है। अगर इक्विटी में निवेश की राशि बढ़ती है तो इससे ईपीएफओ सदस्यों को बेटर ब्याज मिलने की उम्मीद है। ईपीएफओ के नए साल में कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में कटौती की सीमा को समाप्त करने का प्लान है। मौजूदा नियमों के अनुसार कंपनी की ओर से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कटौती का प्रावधान है। इतना ही कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की ओर से किया जाता है। हालांकि अगर कोई कंपनी चाहे तो कर्मचारी को पूरी बेसिक सैलरी पर कटौती की सुविधा दे सकती है। जो कर्मचारी कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी पर काम करते हैं, उन्हें पूरी बेसिक सैलरी पर कटौती की सुविधा मिलती है। ईपीएफ की योजना कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपए की सीमा हटाने का प्रस्ताव है। इसका मतलब यह है कि कंपनी भले ही 15,000 रुपए की सैलरी पर कंट्रीब्यूशन दे, अगर कर्मचारी चाहे तो वो अपनी पूरी बेसिक सैलरी पर कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ईपीएफ अकाउंट से जुड़े ये नियम नए साल 2025 में लागू होने के आसार है। अगर ईपीएफओ को ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो अजय जैसे लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपना बुढ़ापा खुशहाली के साथ गुजारने में मदद